अमेरिका में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं, उस वक्त से पूरी दुनिया हिली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक विदेशी नीतियों को तो बदल ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर भी वो जो कुछ कर रहे हैं उससे दुनिया हैरान है। एशिया से अमेरिका तक एक वॉर शुरू होता दिख रहा है। ये वॉर जो है दरअसल वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, जिसकी चर्चा डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बैठक में की थी और उन्हें कहा था कि अगर आपने अपने कदम नहीं किए तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ना चाहते हो क्या। लेकिन ये जो वॉर है, ये वॉर भी दुनिया पर भारी पड़ेगा और ये वॉर है टैरिफ वॉर। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से ही इस वॉर की शुरुआत कर दी थी। बड़ा क्लियर कर दिया था ट्रंप ने आने के बाद से कि नहीं साहब, टैरिफ पर बहुत काम करना पड़ेगा, अमेरिका को अपना घाटा कम करना है। तो ये घाटा कम कैसे होगा, इस दिशा में बढ़ते उन्होंने टैरिफ को पहले बनाया। मैक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का उन्होंने फैसला कर लिया। दोनों देश हैरान हो गए कि 25% टैरिफ सीधा, और इसे लागू भी कर दिया गया है। ट्रंप का कहना यह है कि फेंटेनाइल जो है ड्रग है, उसकी तस्करी के खिलाफ ये देश अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और अवैध इमिग्रेशन को रोकने में भी मैक्सिको बहुत हद तक असफल दिखता है। तो इसी वजह से उन्होंने लगाया। ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार का जो असंतुलन है उनके हिसाब से वो उसे संतुलित करना चाहते हैं। अमेरिका में वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कारखाने आए, इसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में लगना था ये टैरिफ, लेकिन तब उन्होंने रोक दिया था। अब उन्होंने फिर से ये टैरिफ लगा दिया है। हुआ क्या है इसको समझते हैं। दरअसल अमेरिका को ये लगता है कि जो ड्रग है उसकी तस्करी हो रही है और इसको लेके कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। हालांकि ट्रंप के कहने के बाद मैक्सिको ने अमेरिकी बॉर्डर पर नेशनल गार्ड के 10,000 सैनिक को तैनात कर दिया। वहीं कनाडा ने फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए फेंटेनाइल जार को नियुक्त किया है, यानी फेंटेनाइल जार एक पद नियुक्त किया है जो कि इसकी तस्करी रोकेगा, लेकिन इससे बात नहीं बनी। फेंटेनाइल क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो टैरिफ वॉर है उस पर बताते हैं। कनाडा ने भी अमेरिका सामानों पर 25% टैक्स लगा दिया है। कनाडा भी चुपचाप नहीं बैठा, उसने 25% टैक्स लगा दिया है। अमेरिका से आयात होने वाले 155 अरब डॉलर के सामान पर 25% टैरिफ लगा है। ये टैक्स 21 दिनों में लागू होगा, जिसमें पहले चरण में मंगलवार आधी रात से 30 अरब डॉलर के सामानों पर टैक्स लगाया जा चुका है। अब कनाडा के पीएम ने क्या कहा उसे भी जान लेते हैं। जस्टिस ट्रूडो ने कहा कि इस तरह के टैक्स का कोई औचित्य नहीं है। वहीं मैक्सिको ने कहा है कि उनके पास प्लान BCD है, हालांकि वो क्या करेंगे ये देखना होगा। अब चीन पर आ जाते हैं। अमेरिका यही नहीं रुका है, चीन पर भी उसने 20% टैरिफ लगाई है। अमेरिका का कहना है कि जो फेंटेनाइल ड्रग है उसको रोकने में चीन मदद नहीं कर रहा है, उसके देश में पहुंचा रहा है और उसे रोक नहीं रहा है, जिससे अमेरिका में लाखों लोगों की जान जा रही है। अब क्या किया जाए इसको लेकर के अमेरिका का कहना है कि नहीं, जब तक वो नहीं रोकेगा, पहले 10% टैरिफ लगाए थे, फिर 10% बढ़ा दिया। फेंटेनाइल क्या है इसको भी समझना होगा। फेंटेनाइल एक पावरफुल सिंथेटिक ओपियाइड यानी ड्रग है। इसका ओवरडोज दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। इससे इंसान कोमा में चला जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। हर साल अमेरिका में 75,000 लोगों की मौत इस ड्रग से होती है। अमेरिका इस ड्रग्स के अपने देश में पहुंचने के लिए चीन, कनाडा और मैक्सिको को जिम्मेदार मानता है। लेकिन सिर्फ फेंटेनाइल ड्रग है ये वजह नहीं है। हमने बताया आपको व्यापारिक घाटा पर भी अमेरिका का बहुत ज्यादा नजर है। अमेरिका मानता है कि ये जो 3 देश है ना, उसके सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि उसे अरबों डॉलर मिलेंगे और कई कंपनियां अमेरिका वापस लौटेंगी। लेकिन ये कितना होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन जवाबी टैरिफ जो है वो लगना शुरू हो चुका है। चीन ने भी अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये 10 मार्च से लागू होंगे। चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों के निर्यात और निवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चीन 10 मार्च से अमेरिकन चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा और अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार, सुअर, बीफ, सी प्रोडक्ट्स, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स पर आयात पर 10% टैरिफ लगाएगा। यानी कि टैरिफ वॉर बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा।
ट्रंप कह चुके हैं बाजार के गिरने का उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, टैरिफ की जैसे घोषणा उन्होंने की, अमेरिकी बाजार तेजी से गिरा, एशियाई बाजारों पर भी असर हुआ और ये अभी जारी रहेगा, क्योंकि अप्रैल से ट्रंप जो करने वाले हैं टैरिफ को लेकर वो हैरान करेगी दुनिया को। ट्रंप जैसे को तैसा नीति ला रहे हैं, यानी जितना टैरिफ जिस चीज पर कोई देश लगाएगा अमेरिका पर, उतना ही टैरिफ अब अमेरिका भी लगाएगा। अब इसका असर क्या हो, विकासशील और गरीब देश जो है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब ट्रंप जो है ये टैरिफ बढ़ाएं, इससे क्या होता है इसको भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब एक देश दूसरे देश के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है तो आयात की लागत बढ़ जाती है, जिससे उन उत्पादों की कीमत उस देश में बढ़ जाती है जहां टैरिफ लगाया गया है। आप सिंपल इसको इस तरह समझ जाइए कि मान लीजिए टैरिफ जिस देश ने लगाया है और वहां अगर कोई सामान दूसरे देश से आयात हो रहा है तो वहां वो सामान महंगा बिकेगा और इससे ग्राहकों को क्या होगी, अधिक कीमत चुकानी होगी। लेकिन हो क्या रहा है, अमेरिका भी टैरिफ लगा रहा है, चीन भी टैरिफ लगा रहा है, यानी कि सामान जो है पूरी दुनिया में महंगा हो सकता है। तो इसे समझना पड़ेगा कि इसका हल क्या है। अप्रैल से अगर ट्रंप ने पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जिसकी वो बात कर रहे हैं जैसे को तैसा टैरिफ, तो आप यकीन मानिए दुनिया भर के बाजार और तेजी से गिरेंगे और महंगाई बढ़ सकती है। फिलहाल ट्रंप किसी को नहीं सुन रहे हैं, ना वो यूरोप से इसको लेकर के कोई बात करने को तैयार है, ना एशियाई देशों से बात करने को तैयार है, ना चीन से, ना किसी भी देश से। मागा कॉन्सेप्ट जो है MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस कॉन्सेप्ट पर ट्रंप बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो ठीक है, लेकिन विकासशील देश और जो गरीब देश हैं वो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। टैरिफ वॉर बहुत तेजी से बढ़ेगा, हर देश इसी तरह टैरिफ बढ़ाएगा और दुनिया भर में सामान महंगे होते जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। पहले से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सिकुड़ रही है, कई देशों की मार्केट लगातार गिर रहा है और ये नया जो टैरिफ है ट्रंप का टैरिफ, ये वॉर में बदलने जा रहा है। वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, लेकिन टैरिफ वॉर, एक बात ध्यान रखिए, आपके हमारे सबकी जेब पर असर डाल सकता है। फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।